जय हिंद दोस्तों देखिए CUET UG का आपके पास फॉर्म आ गया होगा। आप लोगों को इसकी डिटेल मिल गई होगी। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि DAVV में जो CUET UG से एडमिशन होगा उसमें कौन कौन से न्यू कोर्सेज जुड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी न्यू कोर्सेज जुड़े हैं, तो उन न्यू कोर्सेज की हम बात करेंगे। साथ ही साथ उसमें आपके लिए उसके लिए आपको कौन कौन से यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कौन से डोमेन सिलेक्ट करने हैं, लैंग्वेज कैसे सिलेक्ट करना है, इन सारी बातें करेंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखना, ये आपकी एडमिशन प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि DAVV CUET UG से रिलेटेड हर एक अपडेट्स आपको मिलेगी। आपको काउंसलिंग के टाइम पे भी गाइडेंस मिलेगा और बीच में जो भी अपडेट्स आएंगी वो सब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CUET UG DAVV देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, और यहाँ पे मैंने कोर्सेज वगैरह जो भी डिटेल है यहाँ पे सारी आपको डिटेल यहाँ बताई जा रही है। अब एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट होगा। हम एक एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, तो एकदम ध्यान से देखना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो कोर्सेज बताए जाते हैं UG के लिए, वैसे ये UG का ही है क्योंकि, तो देखिए BCom ऑनर्स है 4 ईयर। फिर BCom, अब यहाँ पे देखिए BCom में भी कितने सारे कोर्सेज हैं, आपको ये भी एकदम ध्यान रखना है। तो एक BCom है प्लेन, एक BCom ऑनर्स 4 ईयर्स, एक BCom लॉजिस्टिक है, एक BCom रिटेल ऑपरेशंस है। ठीक है, तो ये BCom हो गए। फिर यहाँ पे BA कौन कौन से हैं, तो BA इकोनॉमिक्स है, फिर BA सोशोलॉजी है, BA साइकोलॉजी है, और BA ज्योग्राफी है। ठीक है, ये BA के कोर्स हो गए। अब यहाँ पे एक नया कोर्स जुड़ा है BBA एविएशन। पिछली बार ही ये कोर्स आया है, पिछले साल नॉन सेट था, सेट से था, मतलब डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे हो जा रहे थे। पर इस बार BBA एविएशन मैनेजमेंट जो कोर्स है ये आपका CUET में आ गया है। तो अब इस इन कोर्सेज के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो इनके लिए आपको एक सेक्शन 1 मतलब लैंग्वेज वाले सेक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। साथ ही साथ तीसरा जो सेक्शन होता है सेक्शन 3, वहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब GAT, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब पिछले साल जो जनरल टेस्ट था उसे इस बार जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का यहाँ पे नाम दिया गया है। अब यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी देखिए, तो देखिए जो BCom ऑनर्स और BCom करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या है, 10+2 कॉमर्स में होना चाहिए या फिर साइंस में होना चाहिए। मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। BA करना चाह रहे हैं उनका पास क्या होना चाहिए, 10+2 एनी स्ट्रीम में हो सकता है। आपको कितने 45% मार्क्स चाहिए, और इसके अलावा जो प्रोग्राम बच गए हैं उनके लिए 10+2 और 50% मार्क्स में आपका काम हो जाएगा। चलिए अब एक और कोर्स की बात करते हैं। B फार्मा 4 ईयर का कोर्स है। इसके लिए आप लोगों को सेक्शन 1 से इंग्लिश, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री, इसके अलावा आप फिजिक्स केमिस्ट्री लेने के बाद मैथमेटिक्स ले सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस। तो ये B फार्मा वालों के लिए हो गया। अब यहाँ पे BCA वाले ध्यान दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है BCA। तो देखिए BCA 4 ईयर का होता है। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, सेक्शन 1 से इंग्लिश चाहिए, सेक्शन 2 से यहाँ पे जो डोमेन होता है उसमें क्या चाहिए आपको, फिजिक्स और मैथमेटिक्स चाहिए। साथ ही साथ आपका 10+2 होना चाहिए जिसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो, मतलब 12th की एग्ज़ाम आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में दी होनी चाहिए। इसके अलावा फिर यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स आ जाता है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, तो इसको आप लोग एकदम ध्यान से देखिए। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है, BA LLB ऑनर्स, MBA मैनेजमेंट साइंस, MBA टूरिज्म, MBA ई कॉमर्स, MBA फॉरेन ट्रेड, और MBA, और फिर MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं MBA कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 12th के बाद इंटीग्रेटेड MBA की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। ये आपका कोर्स कितने 5 साल का होता है। तो इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए और GAT चाहिए। तो मतलब अगर आप यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप यहाँ वाले कोर्सेज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद नीचे चलते हैं थोड़ा, अब साइंस वालों के लिए भी बात कर लेते हैं जो PCM से वो BTech वगैरह करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। तो इनके लिए इंटीग्रेटेड कोर्स कौन कौन से हैं, MCA 5 ईयर, BTech MTech IT है डुअल डिग्री कोर्स, फिर BTech MTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्बेड सिस्टम में है, फिर यहाँ पे BTech MTech इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, फिर यहाँ पे BTech MTech एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, फिर यहाँ पे एक कोर्स है BTech MTech AI एंड डेटा साइंस, AI एंड डेटा साइंस में। इसके अलावा यहाँ पे एक डुअल डिग्री कोर्स आ जाता है आपका MSc साइबर सिक्योरिटी।
तो ये भी नया कोर्स है, पिछली बार ये नॉन से डायरेक्ट एडमिशन में था, इस बार MSc 5 ईयर का कोर्स है, ये 5 ईयर का कोर्स है, किसमें, साइबर सिक्योरिटी में। तो इसके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए आपको, तो सेक्शन 1 से इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिर एलिजिबिलिटी 10+2 PCM से आपका होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे चलते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कोर्स आपका आ जाता है जो कि क्या है, ये भी बायो वालों के लिए काफ़ी बढ़िया कोर्स है, जो लोग बायोलॉजी करके आए हैं तो उनके लिए MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है। सेक्शन 1 से आपको इंग्लिश लेना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद आपको क्या लेना है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, आप ये सब ले सकते हैं डोमेन सब्जेक्ट के रूप में। मतलब इनमें से एक लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ज़रूरी है, ठीक है। जहाँ पे ओब्लिक लगा है तो आप लोग समझते होंगे इतना तो। फिर 10+2 फिजिक्स से होना चाहिए, केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये रही बात हमारी DAVV की, जो भी इसके कोर्सेज डिटेल हैं। CUET UG का फॉर्म आ गया है, तो आप लोग अब एकदम रेडी हो जाइए, अपनी प्रिपरेशन बढ़िया रख लीजिए, जो भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और कुछ लोगों के तो एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे। तो बाकी देखिए जो भी अपडेट्स होती है CUET से रिलेटेड, वो सब तो मैं अपने चैनल पे आप लोगों को देता ही रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नई अपडेट्स आएगी वो मैं आपको देता रहूँगा। साथ ही साथ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो देखिए मैंने चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें अपलोड की हुई हैं। BCA से कट ऑफ, BCom के कट ऑफ, तो आप लोग वो जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछले ईयर का किस तरह से CUET चल रहा था वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं CUET जो है पिछली, मतलब मैंने 3 CUET कवर किए हैं। 3 साल जो CUET एग्ज़ाम्स हुआ है वो मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। एक तो हर एक तरह से आप लोग देख सकते हैं कि पहले किस तरह से था, तो सारी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी आगे जो भी आने वाली डिटेल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।